ओम श्री गुरुवे नमः। लाहिड़ी महाशय जीवन परिचय का ये दूसरा भाग है। सामान्य लोगों की आंखों से दूर कितनी ही ऐसी अलौकिक घटनाएं होती रहती हैं जिसकी किसी को खबर तक नहीं होती। विधाता का विचित्र विविध नाना प्रकार से संचालित होता रहता है। विधाता ने जिस निर्दिष्ट कार्य के लिए जिस व्यक्ति को निर्धारित किया है या भेजा है वह कार्य उसे करना ही होगा। उससे अलग या भिन्न वह कुछ नहीं कर सकता। इस बार विधाता ने उस ओर ही श्यामाचरण का हाथ पकड़कर खींचा। 23 नवंबर 1867 ईस्वी को रानीखेत के लिए श्यामाचरण को तबादले का आदेश मिला। यहाँ हेड क्लर्क के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर उनके वेतन में भी कुछ वृद्धि हुई। अपने परिवार को काशी में रखकर वहाँ की स्वच्छंदता एवं सुख सुविधा को छोड़कर 27 नवंबर 1867 ईस्वी श्यामाचरण दूर रानीखेत की ओर अपने कार्यस्थल के लिए रवाना हुए। इन दिनों रेलगाड़ी के अभाव में इक्का अथवा दूसरी सवारियों की सहायता से कई दिनों बाद वे रानीखेत पहुँचे और अपना कार्यभार संभाला। काठगोदाम से 50 मील दूर रानीखेत आज की तरह आबादी वाली जगह नहीं थी। चारों ओर जंगल, जनशून्य और उत्तर की ओर हिमवंती पर्वतमाला गर्व के साथ आकाश भेदी उच्चता के साथ खड़ी है। अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य एवं विशिष्ट छटा एवं सुशोभित रानीखेत को देखकर मन में ध्यानमग्न देवादिदेव भगवान शिव की मूर्ति का बिंब उभर आता है। यह स्थान ध्यानमग्न ऋषि जैसा प्रतीत होता है। सैनिकों के लिए रास्ता तैयार किया जाएगा जिसके द्वारा उनके यहाँ रसद भेजी जाएगी तथा एक सेना निवास की स्थापना होगी। इस कारण यहाँ एक नया ऑफिस खोला गया है। रहने के लिए मकान न बनने तक तंबू में ही रहना पड़ता है। ऑफिस में कोई विशेष कार्य नहीं था। निरीक्षण तथा कुछ पत्र भेजना ही उनका कार्य था। परिणामतः प्राकृतिक सौंदर्य को घूम घूम कर देखने और उसका उपभोग करने के लिए उन्हें काफ़ी अवकाश मिल जाता था। एक दिन श्यामाचरण सशस्त्र सिपाहियों और चपरासियों को साथ लेकर कार्यालय के कुछ रुपये पैसों के साथ पहाड़ी निर्जन रास्ते से जा रहे थे। इसी समय अचानक उन्होंने सुना जैसे कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। श्यामाचरण ने पहाड़ के ऊपर की ओर देखा और देखा कि एक सन्यासी उन्हें बुला रहा है। सन्यासी कुछ तेजी से नीचे की ओर उतरते हुए श्यामाचरण के सामने आकर खड़े हो गए। सन्यासी का सुडौल पुष्ट शरीर था, घुटनों तक लंबी बाहें थी और शांत दृष्टि में विचित्र आकर्षण था। चेहरे पर मधुर मुस्कान बिखर रही थी। श्यामाचरण ने समझा शायद लुटेरे का कोई सरदार है और उसके दल के लोग कहीं पास ही छिपे हैं। वे सतर्क हो गए। सन्यासी ने कहा, श्यामाचरण डरो मत, मुझे मालूम था कि तुम इसी रास्ते से जाओगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। तुम जल्द ही ऑफिस का कार्य पूरा करके ही मेरी कुटिया में आओगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। यह कहकर सन्यासी दूर पहाड़ के ऊपर स्थित कुटी की ओर निर्देश करते हुए चले गए। इसके बाद श्यामाचरण ऑफिस का कार्य शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करके तंबू में लौट आए। श्यामाचरण सोचने लगे कि सन्यासी के पास जाएं या नहीं। फिर सोचा आखिर सन्यासी ने उनका नाम कैसे जाना। श्यामाचरण को पता था कि हिमालय के इस निर्जन प्रदेश में अनेक अच्छे साधु सन्यासी भी रहते हैं। इसलिए स्वभावतः धर्मपरायण श्यामाचरण की इच्छा उस सन्यासी से परिचय प्राप्त करने के लिए प्रबल हो उठी और शीघ्र ही सन्यासी दर्शन के उद्देश्य से वो रवाना हो गए। पहाड़ के चढ़ाव उतार वाले रास्ते पर चलने से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों का
क्लांत हो जाना स्वाभाविक है। पहाड़ से लगा जो पतला रास्ता चोटी की ओर गया था, वे अकेले उसी रास्ते से होकर चलने लगे। इस अपार्थिव सौंदर्यमय प्रदेश में ध्यानसीन तपोवन में कितने महायोगी ध्यानमग्न हैं। उनके पुण्य दर्शन की आकांक्षा के साथ साथ युग से कितने लोगों का आवागमन जारी है। काफ़ी दूर तक जाने के पश्चात क्लांत श्यामाचरण सोचते हैं कि जाना उचित होगा या नहीं। इधर यदि शाम तक तंबू की ओर लौट न सके तो जंगली हिंसक जानवरों से घिरे इलाके में भय भी है। धीरे धीरे पहाड़ के अंतराल में सूर्यदेव अस्त होने की ओर चल पड़े। सूर्य अस्त होने की तैयारी कर रहा था। एक पत्थर पर बैठकर श्यामाचरण विश्राम करने लगे। कहीं भी किसी जन या मानस का संकेत तक नहीं था। ऐसे निर्जन स्थान में किसी को होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। थोड़ी ठंडी पड़ रही थी। जंगली रास्ता, चारों ओर घना जंगल, इसके भीतर से वे आगे की ओर बढ़ चले। मन में संदेह जागा कि कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए। सामने हिमालय का विचित्र सौंदर्य प्रसारित है, जिसे देखकर आंखें शीतल हो जाती हैं। यहाँ तक दृष्टि जाती है, पहाड़ पर पहाड़ की लहरदाराएं श्रेणियाँ क्षितिज में विलीन हो गई हैं। लगता है हिमालय का यह अरण्य ही देव मानव की निवास भूमि है। यह हिमालय ही तो साधुओं महात्माओं की तपस्या का क्षेत्र है। झरने की धारा गंगा नदी की गोद में दौड़कर कूद पड़ती है। हवा में निरंतर उस जल की कलकल एवं छल छल की ध्वनि गूंज रही है, जैसे वन देवी अदृश्य रूप से कहीं जल तरंग बजा रही हो। प्रवाह के मार्ग में ढेर सारे शिलाखंड चुपचाप सिर उठाए उस संगीत को सुन रहे हैं। चीड़ एवं पाइन के वृक्ष पहरी की तरह अपनी संगीन ऊंचे किए हुए सारे पहाड़ पर अधिकार जमाए बैठे हैं। उसी की वन नीलिमा के अंतराल में ऊपर की ओर जाती हुई पगडंडी आध्यात्म के पास से पथिक श्यामाचरण के चित्त को हाथ बढ़ाकर अनजाने मार्ग की ओर बुला रही है। अकस्मात उन्हें फिर वही परिचित कंठ स्वर सुनाई पड़ा, श्यामाचरण इधर आओ। उन्होंने देखा कि पर्वत के शिखर पर वही सन्यासी खड़े हैं और उन्हें बुला रहे हैं। संदिग्ध मन से किसी अज्ञात नशे के आकर्षण में श्यामाचरण हांफते हांफते शिखर पर पहुंच गए। देखा कि सन्यासी उनकी ओर देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। घर से बिछड़ा हुआ पुत्र जैसे अनेक दिनों के बाद पिता की स्नेहयुक्त आंखों की छाया में आकर खड़ा हो। निर्मम दृष्टि से चुपचाप श्यामाचरण देखते रहे। सन्यासी को दंडवत प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा, श्यामाचरण तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं पड़ता कि तुम कभी यहाँ आए हो? गुफा के भीतर रखी बाघ की छाल और कमंडल इत्यादि दिखाकर कहा, क्या तुम इन्हें भी नहीं पहचान पा रहे हो? श्यामाचरण ने कहा, मैं यहाँ इससे पहले कभी भी नहीं आया। इन्हें मैं पहचानता ही नहीं और किसी के होंगे। सन्यासी ने कहा, सुनो श्यामाचरण, यह सब महामाया का खेल है। उन्होंने ही तुम्हारी स्मृति पर आवरण डाल रखा है। सन्यासी ने धीरे से श्यामाचरण को स्पर्श किया। श्यामाचरण के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के साधना में जीवन की याद आ जाती है। उनकी समझ में आ गया कि ये महामुनि ही उनके पूर्व जन्म के गुरुदेव हैं। सन्यासी ने कहा, तुम पूर्व जन्म में यहीं रहकर साधना करते थे। यह चर्म और यह कमंडल, यह सभी वस्तुएं तुम्हारी ही तो थी। इन्हें मैंने यत्न के साथ रख दिया है। यहाँ साधना करते करते तुम्हारे जीवन का अंत हो गया है। इसके बाद घूर्णी ग्राम में गौरमोहन के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होता है। तब से ही सभी विषयों के
तुम्हारे प्रति मेरी दृष्टि रही है। तुम्हें इस पहाड़ी इलाके में ही बदली करवा के लाया हूँ योग की दीक्षा देने के लिए। तुम्हारे लिए मैं 40 वर्षों से प्रतीक्षारत हूँ। श्यामाचरण ने बचपन से ही महातीर्थ काशी धाम में रहकर अनेक साधुओं को देखा है। साधुओं के संबंध में उनकी वास्तविक जानकारी थी। इसके अतिरिक्त तीव्र बुद्धि, विचार शक्ति एवं विद्यावती के कारण हृदय के आवेग संवेग काफ़ी संयत थे। अतएव जब तक वे इस साधु के साथ अनेक विषयों की आलोचना करके उनकी उक्तियों या कथन की वास्तविकता के विषयों की आलोचना करके उनकी युक्तियों या कथन की वास्तविकता के संबंध में संदेह रहित नहीं हो गए, तब तक उनसे योग की दीक्षा लेने के लिए राजी नहीं हुए। इसके पश्चात मुनिवर ने उन्हें योग दीक्षा प्रदान की। श्यामाचरण समाधिस्थ हो गए। अब तक पीछे पहाड़ के अंतराल में सूर्यास्त हो गया था। इसके बाद संध्याकालीन आकाश में तारे चुपचाप अनंत में आरती का दीप सजाकर झिलमिलाने लगते हैं। चारों ओर स्वर्गलोक और मृत्युलोक में एक शब्दहीन प्रशांति सुशोभित है। श्यामाचरण की तरह प्रकृति भी ध्यानमग्न स्पंदा योगिनी जैसी प्रतीत हो रही है। चारों ओर के पहाड़ ज्योत्सना स्नात देवादिदेव का ज्योतिर्मय रूप धारण किए हुए लगते हैं। लगता है चंद्रदेव ध्यानमग्न सौम्य शांत शिव सुंदर की आरती कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आकाश में उषा का धुंधला प्रकाश फूटने लगा। आकाश में रात भर जगी तंदील आँखों के तारे तेज देख रहे हैं। पश्चिमी आकाश में पहाड़ों के बीच चंद्र अस्त हो गया। क्षितिज तक सफ़ेद भाप या शुभ्र भाप जैसा कोल्हा फैला है। उस छीने पतले कोहरे के मौन आवरण को सरकाकर पूरब की ओर लालिमा फूट पड़ती है। सारे तारे तुरंत छिप गए। पूरब के आकाश में रोशनी का कमल खिल उठता है। विधाता की रूप दृष्टि की यह एक अपूर्व महिमा है। जय शिव शंभु, हर हर महादेव। उपस्थित सन्यासियों के समेत कंठ से शिव ध्वनि उठती है और पहाड़ों से होकर प्रतिध्वनित होती हुई श्यामाचरण के कानों से टकराती है। जड़ जगत की वह ध्वनि नवीन साधक के मन में बहुत भीतर तक प्रवेश करती हुई आनंद में प्रतिध्वनि की दृष्टि करती है। श्यामाचरण का ध्यान टूटा। श्यामाचरण उठकर खड़े हो गए। ऊपर सुंदर नीला आकाश, ठंडी हवा का मधुर स्पर्श तथा वृक्षों पर पक्षियों का चहचहाना, सब कुछ अद्भुत आनंदमय की दृष्टि से कर रहे थे। श्यामाचरण अपने वास स्थान की ओर लौट पड़े। मन में जैसे परम प्राप्ति का कोई अथाह आनंद घर कर गया हो। उनकी इस दीक्षा का स्थान रानी खेत से प्राय 15 मील दूर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत द्रोणगिरी अथवा दूनागिरी पर्वत पर स्थित है। दीक्षा के माध्यम से महायोगी के योग संस्कार के विकास या जागरण से भारत की आध्यात्मिक साधना की एक और अध्याय आरंभ हुआ। इस योगिक शक्ति संपदा की पुनः प्राप्ति से केवल उन्हीं के जीव एवं शिव की अभिन्नता का मार्ग प्रशस्त हुआ, ऐसी बात नहीं, बल्कि उसके साथ ही लाखों मनुष्यों को भी मुक्ति का मार्ग खुल गया। उनकी दीक्षा प्राप्ति के साथ आगामी काल के मनुष्य का भी भाग्य जागा। लाखों व्यक्तियों को साधना मार्ग प्राप्त होगा और कितने साधक तो इसका ही आश्रय ग्रहण करेंगे। पुनः भारत के घर घर में गीता की वाणी गूंजेगी और गीता ज्ञान का प्रचार होगा। ऋषियों द्वारा प्रदर्शित दुर्लभ प्राचीन योगाभ्यास का मार्ग पुनः जन समाज में आसानी से प्रशस्त होगा। इन समस्त भावी कार्यों की संभावनाएं उनकी दीक्षा के साथ ही उजागर होने लगी। इसलिए उनकी दीक्षा के दिन से ही संसार में कर्मयोग की साधना एवं जीवन का एक नया द्वार खुल गया।
दीक्षा के पश्चात ही श्यामाचरण प्रत्येक दिन ऑफिस का कार्य जल्दी जल्दी पूरा करते और गुरु के पास आकर गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर उन्होंने कठोर साधना के माध्यम से अपनी जीवन साधना प्रारंभ की। थोड़े ही दिनों की साधना के पश्चात पूर्व जन्म की संचित योग विभूति का विकास होने लगा और अनेक आस्वादित आनंद एवं अज्ञात रहस्यमता के बीच उनके ध्यान नेत्र में उभरने लगे। वे साधना एवं गुरु प्रेम में तल्लीन हो गए। जीवन यात्रा के मार्ग में 2 दिन पूर्व उनसे कोई परिचय नहीं था। अब वे ही श्यामाचरण के जीवन में एक नए संसार का परिचय देकर उनके घनिष्ठ आत्मीय हो गए। जैसे आत्मीयता निस्वार्थ प्रेम एवं निर्मल स्नेह ने रूप धारण कर लिया हो और बाबा जी अब उनके कितने प्रेम और अपने हो गए। श्यामाचरण अपने गुरुदेव को बाबा जी कहकर संबोधित करते, इसलिए परवर्ती काल में उनके अगणित शिष्यों ने भी उन्हें बाबा जी की संज्ञा दे दी थी। साधना के नशे में आत्मविर्मित श्यामाचरण गृहस्थ संसार पत्नी पुत्र कन्या सबको भूलकर इस प्रकार साधना में विभोर हो गए कि वे किसी भी कीमत पर गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। पूर्व जन्म में श्यामाचरण ने इसी गुफा में रहकर कठोर साधना की थी। परिणामतः वर्तमान जन्म में थोड़े ही दिनों की गहरी साधना के माध्यम से वे साधना के एक उच्च स्तर पर पहुँच कर घर बार बार सब कुछ भूल गए। इस बीच एक दिन बाबा जी उनसे कहने लगे कि वे कुछ दिनों के भीतर इस गुफा को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ लोगों की आबादी बढ़ने लगी है और साधुओं के रहने के लिए यह जगह अनुपयुक्त होती जा रही है। विशेष रूप से वे जिस कार्य के लिए इतने दिनों तक यहाँ टिके रहे वह कार्य भी संपन्न हो गया है। बाबा जी ने जिस कौशल के साथ उन्हें यहाँ बुलाया था वह भी उन्हें विस्तार पूर्वक बतलाया। इस दुर्गम पर्वत आंचल में अन्य एक क्लर्क आने की बात थी, किंतु बाबा जी की इच्छा शक्ति के प्रभाव से अधिकारियों ने उसके बदले श्यामाचरण को भेज दिया। बाबा जी ने और भी बतलाया कि जिस कार्य के लिए तुम्हें यहाँ लाया गया था वह पूरा हो गया है। अब तुम्हें घर लौट जाना होगा। वहाँ तुम्हें बहुत कुछ करना है, किंतु श्यामाचरण घर लौटना नहीं चाहते थे। सौभाग्य से उन्हें पुनः अपने प्रिय गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ था। वे चाहते थे कि शेष जीवन गुरु के सानिध्य में कठोर योग साधना में रत रहकर बिताएं। श्यामाचरण ने इस प्रकार अपनी इच्छा व्यक्त की। बाबा ने कहा, श्यामाचरण, ऐसा नहीं होता। तुम पूरी तरह एक गृहस्थ की हैसियत से गृहस्थ आश्रम में रहकर कठोर साधना के साथ एक उज्जवल आदर्श की स्थापना करोगे। तमाम लोग तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। उन सभी सद्गृहस्थों को तुम मुक्ति मार्ग दिखलाओगे। तुम उनके प्रति कटिबद्ध हो, उसे भूलने से काम नहीं चलेगा। सांसारिक मनुष्य संसार में रहकर ही ईश्वर की साधना करना चाहता है, क्योंकि संसारी मनुष्य के जीवन में अनेकों समस्याएं हैं और उनके पास अधिक समय नहीं है। इसलिए तुम्हें उनके जीवन में सहज, सरल, आडंबरहीन और अल्प समय में ही फलदायक इस योग साधना का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तुम्हारा आगमन इस धरती पर इसलिए हुआ है, यह बात हमेशा याद रखनी है। श्यामाचरण ने निवेदन किया कि सांसारिक कार्य व्यवस्था के बीच कठोर साधना कैसे की जा सकेगी। ये बात उनके लिए असंभव सी प्रतीत हो रही है। उसके लिए समय कहाँ मिलेगा। बाबा ने कहा, नहीं श्यामाचरण, तुम गृहस्थी में जाकर देखो तो तुम्हें काफ़ी समय मिलेगा। समय अनुसार तुम्हारा स्थानांतरण काशी में हो जाएगा और तुम सुखी रहोगे। तुम स्वयं गृहस्थ जीवन में रहकर ही साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करोगे, तभी तुम्हारे आदर्श को सांसारिक व्यक्ति स्वीकार करेंगे। और यह भी जान लो कि संसार को कोई त्याग नहीं सकता, उससे कोई कभी अलग रह ही नहीं सकता। मनुष्य चाहे जहाँ भी रहे, संसार उसके साथ रहता है।
इसके अतिरिक्त सांसारिक लोगों ने ही इस दुनिया को इतना सुंदर बना रखा है, इतना वैभव विलास देख रखा है। उनके न होने से पृथ्वी इतनी सुंदर नहीं होती। सभी इस संसार में जन्म लेते हैं। ईश्वर की साधना केवल संसार त्यागी या विरक्त लोगों के लिए नहीं हो सकती। देखो, मैं सन्यासी होकर भी जिस पात्र के द्वारा जल पीता हूँ वह भी संसारी व्यक्ति का ही अवदान है। दयाशील बाबा ने और भी कहा कि आज संसारी मनुष्य ईश्वर साधना के बारे में अत्यंत निरुपाय हैं। तुम स्वयं संसार में रहकर उन्हें सही रास्ता दिखलाओ। भय की कोई बात नहीं, तुम घर लौट जाओ। यथा समय बीच बीच में तुम मुझे देख सकोगे और जब भी तुम मुझे देखना चाहोगे देख सकोगे। संसार में सद्ग्रस्तों की प्रतिष्ठा हो। उसके बाद बाबा जी के पास बैठे कुछ लोगों की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम्हें इन लोगों को दीक्षा प्रदान करनी होगी। तुम्हारे लिए ही कितने दिनों तक इन्हें रोक रखा है। श्यामाचरण ने कहा, आपके रहते ये लोग मुझसे क्यों दीक्षा लेंगे? बाबा जी ने हंसकर कहा, तुम्हारे साथ इनका कोई संबंध या लेन देन नहीं है, तुम्हारे साथ ही इनका संबंध है, इसलिए तुम्हें ही दीक्षा देनी होगी। दीक्षा किस प्रकार दी जाती है यह उन्होंने बता दिया। उसके बाद इन लोगों को दीक्षा प्रदान की गई। इस प्रकार बाबा जी ने सहज योग साधना की विभिन्न प्रक्रियाओं और दीक्षा प्रदान करने के संबंध में श्यामाचरण को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की और उन्हें घर वापस भेज दिया, क्योंकि पूर्ववर्ती काल में लोक शिक्षा के लिए अथवा लोगों को मुक्ति कार्य दिखाने के लिए यह सब उन्होंने ही करना होगा। रानीखेत में उस समय जाड़े का मौसम प्रारंभ हो गया था। बाबा जी के निर्देश के अनुसार श्यामाचरण ने रानीखेत से अपने तबादले या स्थानांतरण के लिए उच्च अधिकारियों के निकट आवेदन पत्र प्रेषित करते हुए लिखा कि शीत प्रधान पहाड़ी आंचल उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। साथ ही डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी पत्र के साथ संलग्न था। कई दिनों के भीतर ही उनका आवेदन मंजूर कर लिया गया। एक भरी पूरी लहराती नदी की तरह ही श्यामाचरण भी क्रिया योग की साधना का समस्त तत्व हृदयगम करके संसारिक क्षेत्र में उतर गए। गुरु के निकट से उनकी विदाई के समय हिमालय के अनेक असाधारण सिद्ध साधकों ने उनसे भेंट मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। जिस प्रकार एक वृद्ध पिता अपने युवा पुत्र को योद्धा के रूप में सजाकर युद्ध भूमि में भेजता है, वैसे ही बाबा जी ने भी श्यामाचरण को योग साधना के गूढ़ तत्वों द्वारा संपन्न सुसज्जित करके संसार रूपी कर्म क्षेत्र में भेज दिया, जिसमें उन्हें सांसारिकता का स्पर्श तक न लगे। यथा समय श्यामाचरण की बदली का आदेश आया कि इस बार उन्हें उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर स्थित कार्यालय का कार्यभार संभालना होगा। भीगे नेत्रों से उन्होंने गुरु के निकट से विदाई ली और मिर्ज़ापुर के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले मानव रूपी श्यामाचरण ने गुरु से प्रार्थना की कि वे अपनी साधना का प्रचार प्रसार धर्मनिरपेक्षता के साथ सबके लिए कर सकें। बाबा जी ने उनकी इस इच्छा के प्रति अपनी सहमति प्रदान की। मिर्ज़ापुर के लिए आते समय वे कई दिन तक मुरादाबाद शहर में रहे। इसी समय एक विचित्र घटना हुई। एक दिन कई मित्रों के साथ धर्म चर्चा चल रही थी। एक ने कहा, आजकल जो अलौकिक शक्ति संपन्न हो ऐसा कोई साधु हमने नहीं देखा है। उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि श्यामाचरण के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है। श्यामाचरण ने कहा, ऐसी बात नहीं है, अब भी वैसे महापुरुष हैं। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो ध्यान बल से मैं वैसे महापुरुष को यहाँ बुलाकर दिखला सकता हूँ। नवीन साधक स्वयं को संयत नहीं कर पाया। मित्रों का कौतूहल बढ़ गया। उन्हें तो यह आश्चर्यजनक लगा। उन लोगों ने बार बार श्यामाचरण से अनुरोध किया और अंत में महापुरुषों की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा, ठीक है, मेरे लिए एक एकांत कमरे की व्यवस्था कर दो और उसके दरवाजे खिड़की बंद करके रखो। गुरुदेव द्वारा दिए गए वचन का उन्हें ध्यान आया।
और वे उसी के भरोसे कोठरी में प्रवेश करते हुए योगासन की मुद्रा में बैठकर गुरु के चरणों में अपनी अकुलतापूर्ण प्रार्थना निवेदित करने लगे। थोड़ी ही देर में एक उज्ज्वल ज्योतिपुंज प्रकट हुआ, धीरे धीरे बाबा जी के रूप में परिवर्तित हो गया। आसन पहले से ही निर्धारित था। उस पर बैठते हुए बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, प्रतिज्ञाबद्ध होने के नाते ही तुम्हारे बुलाने पर मैं यहाँ आया हूँ, किंतु सिर्फ तमाशे या प्रदर्शन के लिए मुझे स्मरण करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। नवीन साधक श्यामाचरण चुपचाप बैठे रहे और गुरु की गंभीर वाणी सुनकर उन्हें मन ही मन सोचा कि यह तो एक बड़ी भूल हो गई है। बाबा जी ने दृढ़ स्वर में कहा, भविष्य में मेरा स्मरण करने पर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होंगे। जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं स्वयं ही आऊँगा। अन्याय के प्रति श्यामाचरण ने क्षमा मांगते हुए कहा, अवैष्णव के मन में विश्वास पैदा करना ही मेरा उद्देश्य था। और सिर झुकाते हुए उन्होंने निवेदन किया, कृपया करके जब आई ही हैं तो सबको एक बार दर्शन देकर कृतार्थ करें। महायोगी ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा। श्यामाचरण ने दरवाज़ा खोला। सभी मित्र बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। दरवाज़ा खोलते ही सब भीतर आए, महायोगी का दर्शन किया और प्रणाम करके सभी धन्य हो गए। आप लोगों ने अब तक जो कहानी सुनी होगी, हो सकता है ये थोड़ा सा अलग हो। ये मैंने पुराण पुरुष योगीराज श्री श्यामाचरण लहरी की पुस्तक पढ़ी थी। ये सभी कुछ उसमें विदित है। मैंने अपने पास से कुछ भी नहीं बनाया है। जो भी है वो सत्य घटनाएं हैं। जो भी इससे पहले मैंने भी अनेक प्रकार की कथाएं सुनी हैं, वो इससे कुछ भिन्न हैं, परंतु लगभग कथाएं मिलती जुलती हैं। कथाएं एक इशारा ही देती हैं जिससे हमें महापुरुषों के जीवन का चरित्र सुनने को पता चलता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा संशय ना करें कि श्यामाचरण ने नदी के किनारे थे, उन्होंने अरंडी का तेल पिया था, ये हुआ था, उनका एक महल का इच्छा थी उन्होंने, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इशारे मात्र होते हैं ताकि हम महापुरुषों का चरित्र सुन सकें। मिलते हैं अगले भाग में।